और खबरों की तफसील। मार्केट कैप के एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम यानी सालाना जनरल मीटिंग आज मुनक़िद हुई। कोरोना की वजह से ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक़िद की गई। इस एजीएम में आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलानात किए। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म ने 5G सोल्यूशन तैयार कर लिया है और स्पेक्ट्रम के हुसूल के साथ ही इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। अंबानी ने 5G खिदमत को अगले साल से लॉन्च करने के इम्कानात का इजहार किया। इन्होंने 5G सोल्यूशन को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नामांकन किया, साथ ही इसे खुद कफील भारत के समत बढ़ाया गया कदम बताया। इसके साथ ही एजीएम में जियो की नई ईजाद जियो ग्लास के बारे में भी जानकारी दी गई। जियो ग्लास के जरिए असातिज़ा और तलबा 3D वर्चुअल रूम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एजीएम में दो और ख़ास बात ये रही कि जियो प्लेटफॉर्म ने गूगल की जानिब से 7.7% हिस्सेदारी के साथ शराकतदार बनाने की जानकारी भी दी गई। आज सुबह कुछ नामालूम अफराद ने बीजेपी वर्कर मेराजुद्दीन को अगवा किया। मेराजुद्दीन मित्रगाम म्यूनसिपल काउंसिल के नायब सदर भी हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें आज सुबह 9:30 बजे के करीब मित्रगाम रफियाबाद के मर्जीगुंड से अगवा किया गया। वारदात के फौरी बाद एसएसपी सोपोर मौके पर पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अभी तक इस बात का भी पता नहीं चल पाया कि इनके अगवाई के पीछे किसका हाथ है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और हर जगह तलाश किया जा रहा है। बीजेपी वर्कर के अहले खाना ने अगवा करने वालों से अपील की है कि मेराजुद्दीन को वो रिहा कर दे। पापा पता नहीं किडनैप हुए हैं, क्या हुआ है उनके साथ, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारे सामने ही निकल गए थे हमसे रुखसत लेके कि मैं जा रहा हूँ। उनको उनकी दोस्त की शादी थी, उसी में जाना था। आज उनकी मेहंदी रात थी, तो हमें पता नहीं है, कोई उनको उठा के ले गया है। प्लीज़ अगर वो कहीं पे है, कहीं पे किडनैप है, कुछ भी है, प्लीज़ हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। हमारे पास उनके सिवा कोई भी नहीं है, वही हमारा सहारा है। प्लीज़ हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज़ आई बेग यू, हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। गाड़ चला बुड़ लगभग बजे 9:30 तो मे कोर घर के फोन तो पे दिल्ली यह द्रामुत यार अकिस खानदर ये बोटेन अम्स ब्या यार ये सत रोडस पे गाड़ प्रारा हर आम गाड़ तो अमिस दुतमुत नफरस धक् सह बोर्मुत गाड़ मज तो अम मोबाइल दुतमुत अमसी नफरस सह आव योर घर तो तम वो न्यूक सह इन पाई वनस वो पाई यह कम न्यू कोत कोरुक वन आव न घर तक वन कह इन्फॉर्मेशन मेहरबानी कर वन कंस नमुत सह त्रन यल बे बार 4 मजूरी बह मजूरी कर मे बोय ब्या ये सह मजूरी कर कह लिक यह मुलाजिम ये म्यूनसिपल कमेटी मज खुदा कस जान कोर्मुत। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से हो रही अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 12 अफराद की मौत हो चुकी है। इन सभी अफराद का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। ताज़ा हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की मजमूई तादाद 207 हो गई है। आज जो हलाकतें हुई हैं उनमें से 5 का ताल्लुक बारामूला से था, जबकि 4 श्रीनगर से और बडगाम, अनंतनाग और कोलगाम से एक मौत वाक़ई हो गई। जम्मू कश्मीर में आज अभी तक मजीद 250 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें से 198 अफराद का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, जबकि 63 अफराद जम्मू से हैं। पुलवामा में आज दूसरे रोज भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। जिले के दीगर हिस्सों की तरह ही कस्बा पुलवामा में भी आज लॉकडाउन के सबब तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। कस्बे के दाखिली रास्तों को पुलिस ने सील कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मुअत्तल रही। उधर कस्बा पुलवामा के न्यू कॉलोनी इलाके से ताल्लुक रखने वाले कोरोना मुतासिर एक 75 साल शख्स की श्रीनगर अस्पताल में मौत हुई। कोरोना मुतासिर शख्स की तदफीन आज अमल में लाई गई। जिला पुलवामा के निकलोरा गांव के एक शख्स के फौत होने के एक हफ्ते बाद कोरोना का टेस्ट मुस्बत आने पर डीसी पुलवामा ने कहा कि इसमें स्किम्स की लापरवाही है। डीसी ने कहा कि इस बारे में आला हुक्काम से कल ही रुजू किया गया है। डीसी ने कहा कि स्किम्स का शुमार मुल्क के बड़े तिब्बी इदारों में होता है और ये बात भी काबिल जिक्र है कि कोविड के दौरान स्किम्स के स्टाफ ने काबिल सताइश काम किया है। ताहम निकलोरा वाक़े में स्किम्स की रिपोर्ट में कुछ कोताही हुई है। पॉइंट कल गवर्नमेंट की नॉलेज में लाया था। मैं स्कीम्स की इसमें नेग्लिजेंस नहीं कहूँगा। स्कीम्स देखिए एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे रीजन का और इस पूरी कोविड फाइट में मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उन्होंने एपेक्स इंस्टीट्यूट की भूमिका निभाई है और बिल्कुल लीड किया है स्कीम्स के डॉक्टर्स ने और अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस से जो है मैं समझता हूँ आज अगर हम लोग इस लेवल पर हैं और बचे हुए हैं और हम लोग वी आर एबल टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस।
कहीं ना कहीं पर जो है किसी लेवल पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन रही है, वो हम लोगों ने कल नॉलेज में लाया है गवर्नमेंट के। वी विल सी टू इट कि ये दोबारा से ऐसी नेग्लिजेंस ना हो। जिला पुलवामा के निकलोरा गांव में बेशतर अफराद को होम क्वारंटीन करने के बाद आज भी यहां निगरानी टीम की जानिब से सर्वे अंजाम दिया जा रहा है। इस गांव का शुमार जिला पुलवामा के पसमानदा इलाकों में होता है। कम आबादी होने के सबब ये गांव सरकार की अदम तवज्जोही का शिकार हुआ है। गांव को जाने वाली राब्ता सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है और यहाँ गाड़ियों की आमदो रफ्त में दुश्वारियां पेश आती हैं। गांव में अंदरूनी राब्ता सड़कों के साथ साथ बिजली और पीने के पानी का निज़ाम भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला गांधरबल में आज 2 दिन के लॉकडाउन के बाद दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खोले गए। 2 दिन के लॉकडाउन की वजह से लोग उलझन में हैं। लोगों का कहना है कि कुछ दिन कबल जब कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ था तो इंतजामिया ने दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया था, मगर तब सिर्फ 2 दिन के बाद ही खोल दिया गया। बाजारों में ज्यादातर लोगों ने ना ही मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। हर किसी के पास एक ही सवाल है कि आखिर 2 दिन का लॉकडाउन किस तरह कोरोना वायरस को मात दे सकता है। हम मेंटली डिस्टर्ब भी हुए हैं, इससे हम भी परेशान हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अच्छा स्टेप लेना है, जैसे इन्होंने किया है 3 दिन, कुछ दुकानें खुलेंगी 3 दिन और कुछ बंद रहेंगे 3 दिन, वो अच्छा था। यहाँ पर ज़बरदस्त ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये जो वबाई बीमारी चल रही है, इसके ज़बरदस्त मुज़िर असरात होंगे और ये वबाई बीमारी एक ज़बरदस्त सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। लिहाजा हमारी सरकार से तजवीज़ है, हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए ताकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस पर कंट्रोल कर पाए। सरहदी इलाके जुमागुंड कुपवाड़ा से आई एक हामिला खातून ने कुपवाड़ा अस्पताल के अहाते में बच्चे को जन्म दिया। खातून के रिश्तेदारों ने कुपवाड़ा और तरेगाम के अस्पताल इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तरेगाम अस्पताल में बगैर इलाज कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कुपवाड़ा अस्पताल पहुंचने पर इन्हें अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई, जिसके बाद खातून ने सरेराह बच्चे को जन्म दिया। बाद में आम लोगों और रिश्तेदारों के एहतजाज के बाद मरीज को अस्पताल के अंदर दाखिल किया गया। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कुपवाड़ा अस्पताल में सिर्फ कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो सकता है, जबकि बाकी हमला ख्वातीन का इलाज हंदवाड़ा अस्पताल में होगा। साथ ही इन्होंने इस मामले की तहकीकात का भी यकीन दिलाया है। पहुंचे तो उन्होंने लेडीज इस पेशेंट को बिठाया अंदर रूम में और उधर इसको ग्लूकोज लगाया। तो फिर 2 मिनट के बाद डॉक्टर बोला कि मुझे अब छुट्टी हो रही है, मैं इधर अब दूसरा आएगा ड्यूटी देने, मैं इधर नहीं दूंगा ड्यूटी, मैं जा रहा हूँ, तो आप कुछ भी करो, इधर से इसको ले जाओ, कुपवाड़ा में जाओ, वही इसका इलाज होगा। हमारे बीमार था डिलीवरी केस, वहाँ से हम 3 बजे निकले और हम त्रेगाम में डॉक्टरों ने बैठाया, उनको दवाई इंजेक्शन लगाई और डॉक्टर ने बोला कि उसको ले जाओ कुपवाड़ा में। हमने बोला कुपवाड़ा में अच्छी जगह है, बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला वहाँ रेड जोन तो नहीं आता, नहीं रेड जोन, कोई रेड जोन नहीं है। लाकर यहाँ जनाब अस्पताल के गेट के सामने हमको गाड़ी से नीचे उतार दिया, बोला जल्दी उतर जल्दी। हम उतर के अस्पताल में गए, करोड़ अस्पताल में हमको दाखिल कर दिया। वहाँ डॉक्टर साहब ने हमारे को भेज दी कि भाई यहाँ क्यों आए आप, हम पेशेंट बाहर पड़ा है। डॉक्टर ने बोला इसको बाहर फेंको। जनाब हम वहाँ से निकले, बाहर इसका बच्चा पैदा हो गया जनाब रोड में। और ये जनाब मेहरबानी है तरेगाम डॉक्टर की, वहाँ डॉक्टर ने हमको बाहर निकालो यहाँ छोड़। जम्मू में लॉकडाउन के बाद अनलॉक भी शुरू हो गया है। बेशतर मुकामात को खोल दिया गया, ताहम अभी भी मजहबी मुकामात बंद है। लोगों ने इबादतगाहों को खोलने की हुकूमत से अपील की है। पेश है कोमल सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा हर तरफ फैली हुई है। इस वबा से जिंदगी के कई शोबों के साथ साथ इबादतों पर भी असर पड़ा है। हालांकि हुकूमत ने धीरे धीरे करके कई मुकामात को खोल दिया है, लेकिन जम्मू में अभी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे बंद है। मंदिर के पंडित हों या मस्जिद के इमाम, इनका यही सवाल है कि हुकूमत ने अभी तक मजहबी मुकामात को खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी। इनका कहना है कि इन मुकामात पर लोगों को सुकून हासिल होता है और वो ऊपर वाले से दुआएं करते हैं। इन मजहबी इबादतगाहों पर ताले देखकर लोग मायूस हो जाते हैं। जब भी कोई भक्त मंदिर के अंदर आता है तो जब वो मंदिर का ताला देखता, ताला देख के वो इतना चिंतित होता है, वो कहता है कि हम जब भगवान के पास दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये कैसा लॉकडाउन है जिससे कि मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जो ताला लगा हुआ है इसको देख के तो वो वापस भक्त चले जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। तो हमारी यही विनती है कि जो मंदिरों को, गुरुद्वारों को जल्द से जल्द खोला जाए।
तौर पर हम सब का बनाने वाला खालिक और मालिक वही अगर इस बीमारी को दूर करेगा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर हम अपने मालिक को बैठकर याद कर सकते थे, जो घर और जो जगह हमने अपने मालिक को याद करने के लिए बनाई थी वही जगह बंद है। और अफसोस इस बात का है कि सब चीज़ें खुल गई लेकिन वो चीज़ें बंद पड़ी हुई है। हुकूमत ने जब तिजारती इदारों, सियाती मकामात समेत दीगर मराकज़ खोले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर जोर दिया है तो मजहबी मकामात को भी ज़रूरी गाइडलाइन के साथ खोला जा सकता है। जम्मू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और चर्च के नुमाइंदों ने भी सरकार से तमाम मजहबी मकामात को खोलने की मांग की है। वाइन शॉप्स खोल दी, मॉल्स खोल दिए, अदर मैनी सोशल एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी। बट सॉरी टू से कि जिस पे आदमी अपने विश्वास पे अपना जीवन बिताता है, खा वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जिस पे वो विश्वास रखता है उसको आज तक नहीं खोला गया। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, हम एग्री करते हैं आपसे, लेकिन बीइंग एक गुरुद्वारा प्रबंधक होने के नाते मैं कहूँगा कि इनको खोला जाए। हमारे जो पूजा स्थान है, चर्चेस है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसको भी खोला जाए ताकि हम सब आकर एक दिल से, एक मन से, एक परिवार होने के नाते प्रभु से प्रार्थना करें जिससे इस समस्या का हल मिले और हम सब लोग चंगे हो जाएं। कोरोना वायरस का असर व्यापारियों पर पड़ा, छोटे मोटे दुकानदारों पर पड़ा, स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ा, लेकिन अब वो असर आस्था पर भी पड़ रहा है। हर नए ऑर्डर के बाद लोगों को उम्मीदें होती हैं कि शायद जिस तरह से पार्क खोले गए, पूरा बाजार खुल गया, हर तरह की चीज़ें, हर तरह की सहूलियात मिलने लगी मार्केट में, तो ठीक उसी तरह से ही जम्मू कश्मीर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी खोले जाएं। हर जगह ताले देखकर श्रद्धालु आता तो है लेकिन मायूस होकर चला जाता है। अब ये देखना होगा कि ठेके भी खुल गए, पार्क भी खुल गए, लोग पिकनिक भी जा रहे हैं, तो क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलने का कोई ऑर्डर आएगा? लोग इस उम्मीद में हैं कि कब मंदिर के ताले खुले और आकर वो इस गंभीर बीमारी से बचने की ऊपर वाले से दुआ करें। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन